जयपुर में सीएम भजनलाल निपटा रहे हैं राजकाज और सीएम भजनलाल शर्मा की सचिवालय में अहम मीटिंग। सीएमओ में अधिकारियों के साथ कर रहे हैं मंत्रणा। तो बैठक में एसीएस होम आनंद कुमार, डीजी उमेश मिश्रा, एडीजी एमएन दिनेश मौजूद हैं। तो सीएमओ में अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा और जयपुर में यहाँ पर राजकाज जो है वो निपटा रहे हैं सीएम। और इसी को लेकर यहाँ सीएमओ में एक अहम मीटिंग चल रही है यहाँ सचिवालय में, जिस मीटिंग में एसीएस होम आनंद कुमार और डीजी उमेश मिश्रा सहित एडीजी एमएन दिनेश भी इस बैठक में मौजूद है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा के साथ में। जी मनोज, सचिवालय में अहम मीटिंग हो रही है और भजनलाल शर्मा जो कि आज खेतड़ी जाने वाले थे और अभी फिलहाल वे सचिवालय में एक अहम मीटिंग ले रहे हैं। मनोज, बिल्कुल राखी, बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ले रहे हैं। जिस तरह से बैठक में जो अधिकारी मौजूद हैं, एसीएस होम आनंद कुमार बैठक में मौजूद हैं, साथ ही डीजीपी उमेश मिश्रा मौजूद हैं, एडीजी दिनेश एमएन मौजूद है। तो कह सकते हैं प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ बैठक सीएमओ में ले रहे हैं। बैठक का दौर है वो चल रहा है और जो अपराध नियंत्रण की जो समीक्षा है वो मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है और कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। और कह सकते हैं सुबह से ही जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में नजर आए थे, सुबह से ही आवास पर जो अस्थायी आवास ओटीएस पर है वहां पर जन सुनवाई की, आम जन से वो मुलाकात भी की और प्रदेश भर से जो लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे उन समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्याओं को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री सीएमओ पहुंचे जहां पर वो अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। कह सकते हैं कि बैठक का जो दौर है अभी चलेगा और उसके बाद जो भी परिणाम है वो सामने आएंगे। देखने को मिलेगा कि किस तरह के निर्देश है वो अधिकारियों को दिए गए हैं, वो अब देखने वाली बात होगी। राखी जी मनोज, यहाँ पर भाजपा सरकार के लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है, चैलेंज है, वो यही है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी समय से चरमराई हुई है, उसको किस तरीके से सुनियोजित किया जाए, ये सबसे अहम मुद्दा है। हालांकि जब से सीएम भजनलाल उन्होंने पदभार ग्रहण किया है तब से हैंड टू हैंड बैक टू बैक वो काम भी कर रहे हैं, एसआईटी का भी गठन किया और अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल राखी, कह सकते हैं सरकार का जो पहला मुद्दा होता है प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना होता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं तो उनकी मंशा यही है कि प्रदेश में शांति का माहौल रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे और जो कानून व्यवस्था है, पुलिस का जो इकबाल है बुलंद रहे। तो जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि अधिकतर ये देखने को मिलता था कि जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, इनकी जो सीमाएं जो प्रदेश से लगी हुई है, वहां के जो बदमाश है अधिकतर अपराध करने के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश में शरण लेते हुए नजर आते थे। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं, कोई भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ कानूनन कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो जिस तरह से कह सकते हैं तस्वीरें सामने आ भी रही हैं कि काफी जो कंट्रोल है कानून व्यवस्था पर वो देखने को मिला है। और साथ ही ये भी बताना चाहूंगा जिस तरह से सरकार बदली है तो कहीं ना कहीं जो सरकार के जो अधिकारी हैं, कारिंदे हैं, वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और कह सकते हैं निचले सिपाही से लेकर डीजीपी तक जो पुलिस के अधिकारी हैं बिल्कुल मुस्तैदी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है तो एक बड़ा फेरबदला है वो भी पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। बातें ये भी सामने आ रही हैं कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई है तो कल मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना है। और इसके साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, विस्तार होने के बाद प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। जहां तक सचिवालय स्तर की बात की जाए तो सभी विभागों के जो प्रमुख शासन सचिव हैं या शासन सचिव हैं, पहला फेरबदल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां पर जिला कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, एसडीएम और कह सकते हैं बड़े जो स्तर पर जो फेरबदल है वो देखने को मिलेगा। और हर बार ऐसा होता भी आया है कि जब सरकार बदलती है तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। वो तस्वीरें भी एक दो दिन में देखने को मिलेंगी। जी मनोज, अभी मीटिंग जारी है, कितने बजे शुरू हुई थी ये मीटिंग? कह सकते हैं करीब 1.5 घंटे से जो मीटिंग है वो अधिकारियों की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ चल रही है और अभी बैठक का एक लंबा दौर है वो चलने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे ही बैठक समाप्त होगी तो जो बातें बैठक के अंदर हुई हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर, शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जो बातें हुई हैं वो सामने आएंगी। किस तरह के दिशा निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं, वो सभी बातें हैं जो सामने आएंगी। राखी, चलिए, धन्यवाद आपका मनोज इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा सचिवालय में ले रहे हैं अहम मीटिंग और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए
निपटा रहे हैं राजकाज के काम।